दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जब पूरी दुनिया सो रही है, तब दूर कहीं बर्फीले सन्नाटे के बीच एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो आने वाले कल का इतिहास हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में मौजूद ये छोटा सा चमचमाता हुआ स्मार्टफोन आसमान का सीना चीरते हुए हमारे देश के लड़ाकू विमान और सीमाओं की रक्षा करती अचूक मिसाइलें एक दिन अचानक सिर्फ और सिर्फ लोहे का बेजान डिब्बा बनकर रह सकती हैं? ये कोई डरावना सपना नहीं है, बल्कि एक कड़वी और बहुत ही गहरी हकीकत है, जिसकी डोर एक ऐसे देश के हाथ में बंधी हुई थी जो अपनी ताकत के नशे में पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है, तभी भोर की पहली किरण फूटती है। ड्रैगन की उस वैश्विक दादागिरी और मनमानी की जड़ों को उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली मास्टर प्लान अब इस धरती पर पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुका है। इस बार भारत की नजरें किसी आम जगह पर नहीं टिकी हैं, बल्कि सीधे साइबेरिया के उस जमे हुए खजाने पर जाकर रुक गई हैं, जिसे पूरी दुनिया टॉमर डिपॉजिट के नाम से जानती है। एक ऐसा इलाका जहां हार्ड कंपा देने वाली हाहाकारी ठंड पड़ती है, जहां की बर्फ के नीचे कुदरत ने भविष्य की वो चाबी छुपा कर रखी है, जिसके दम पर आने वाली सदियों का साम्राज्य खड़ा होने वाला है। उस पड़ोसी देश की सरकार को शायद यह गुरूर था कि वह अपने कड़े प्रतिबंधों और निर्यात पर रोक लगाकर पूरी दुनिया की सांसों को जब चाहेगा रोक देगा। उसे लगता था कि तकनीक की इस दौड़ में उसने पूरी इंसानियत को अपना बंधक बना लिया है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि भारत की कूटनीति की बिसात पर एक ऐसा मोहरा चला जा चुका है जो ग्लोबल टेक और सुरक्षा उद्योग के पूरे खेल को ही पलट कर रख देगा। भारत और रूस के बीच शुरू हुई यह रणनीतिक दोस्ती सिर्फ कागजों पर दस्तखत करने जैसी कोई मामूली बात नहीं है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जो दुनिया की पूरी व्यवस्था को हिलाने का दम रखता है। जिस घातक औजार के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसकी काट अब साइबेरिया की -50 डिग्री वाली खौफनाक और जमी हुई बर्फ के नीचे से खोदी जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने रातों रात एक ऐसी रणनीति को जमीन पर उतार दिया जिसने बड़ों बड़ों के पसीने छुड़ा दिए? साइबेरिया के इस रहस्यमयी खजाने के भीतर ऐसा क्या खास छुपा है जिसे दुनिया के सबसे बड़े दुर्लभ खनिजों के भंडारों में गिना जा रहा है? क्या भारत और रूस का यह नया कदम 21वीं सदी के सबसे बड़े और सबसे मजबूत संसाधन गठबंधन की नींव रखने जा रहा है? आज की इस भागती दौड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के भीतर इन दुर्लभ खनिजों की कीमत कच्चे तेल और सोने से भी कहीं ज्यादा ऊपर जा चुकी है। सुबह की शुरुआत से लेकर रात के अंधेरे तक आप और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन आधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज हमारी सड़कों की शान बढ़ा रही हैं, और सबसे बढ़कर जो हमारे देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखने वाले उन्नत रडार सिस्टम और मिसाइलें हैं, वे सब इन जादुई 17 खनिजों के बिना पूरी तरह से अधूरी हैं। यह 17 अलग अलग खनिजों का एक ऐसा अनोखा और विशिष्ट परिवार है जिसके बिना भविष्य की कोई भी आधुनिक तकनीक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। चाहे हम पर्यावरण को बचाने वाले साफ सुथरे ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, समंदर की लहरों के बीच सीना ताने खड़े बड़े बड़े विंड टरबाइन की बात हो, या फिर रक्षा क्षेत्र के सबसे आधुनिक हथियार, हर जगह इन अति विशिष्ट खनिजों से बनने वाले शक्तिशाली चुंबकों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और ठीक इसी नाजुक नस पर ड्रैगन ने बीते कई दशकों से अपना हाथ रखा हुआ था। कहानी की शुरुआत आज से कई साल पहले 90 के दशक में हुई थी, जब उस देश ने एक बेहद गहरी और सोची समझी साजिश के तहत काम करना शुरू किया। उसने पूरी दुनिया के बाजारों में इतने सस्ते दामों पर इन दुर्लभ खनिजों को बेचना शुरू कर दिया कि बाकी देशों की घरेलू खदानें और प्रोसेसिंग इकाइयां भारी घाटे में डूब गईं और एक एक करके हमेशा के लिए बंद हो गईं। जब पूरी दुनिया के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और सब के सब पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गए, तब उसने अपना असली और भयानक रंग दिखाना शुरू किया। आज पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले इन अनमोल खनिजों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले उसी एक देश की मर्जी से तय होता है। जब भी कोई देश उसकी गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करता है, तो वह तुरंत सजा के तौर पर इन खनिजों की वैश्विक सप्लाई को धीमा कर देता है या फिर पूरी तरह से रोक देता है। अभी हाल ही में जब उसने पूरी दुनिया के लिए इन मटेरियल्स और उन्हें निकालने वाली तकनीकों के निर्यात पर बेहद कड़े और सख्त नियम लागू किए, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हाहाकार मच गया। हर कोई डरा हुआ था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो संकट के समय हाथ पर हाथ धरे बैठने में यकीन नहीं रखता।
भारत ने इस आने वाले तूफान की आहट को बहुत पहले ही भांप लिया था। आज आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में जानना चाहिए जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने प्यारे भारत देश के पास इन दुर्लभ खनिजों की कोई कमी नहीं है? अगर हम पूरी दुनिया के आंकड़ों को उठाकर देखें तो भारत के पास इस धरती का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ खनिज भंडार मौजूद है, जिसका कुल अनुमान करीब 7.23 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास बैठता है। हमारी अपनी ही मिट्टी के नीचे, हमारी पैरों तले, जमीन के भीतर इतना विशाल और जादुई खजाना दबा पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सवाल यह उठता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार होने के बावजूद आज भी हमें इन बेहद जरूरी खनिजों के लिए दूसरे देशों का मुंह क्यों ताकना पड़ता है? क्यों हमें दूसरों के आगे निर्भर रहना पड़ता है? इसका सबसे बड़ा, कड़वा और असली कारण है हमारी प्रोसेसिंग और कमर्शियल रिफाइनिंग क्षमता की भारी कमी। जमीन का सीना चीरकर कच्चे खनिज को बाहर निकाल लेना तो सिर्फ आधा काम है, लेकिन उसे व्यावसायिक स्तर पर रिफाइन करके इस्तेमाल करने लायक शुद्ध रूप में ढालना एक बहुत ही पेचीदा, खतरनाक और बेहद खर्चीली प्रक्रिया है। हमारे पास वो उन्नत रिफाइनिंग और सेपरेशन सुविधाएं मौजूद नहीं थीं, जिन्हें उस पड़ोसी देश ने दशकों की कड़ी रिसर्च और अथाह पैसे पानी की तरह बहाकर हासिल किया है। हम कच्चा माल तो निकाल सकते थे, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए जिस बारीक और सटीक तकनीक की जरूरत पड़ती है, उसमें हम कहीं पीछे छूटे हुए थे। इसी तकनीकी फासले को पाटने के लिए अब भारत ने अपनी पूरी दिशा और अपनी कूटनीति के तेवर बदल डाले हैं। और यहीं से शुरुआत होती है भारत के उस असली कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की, जिसमें एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की। भारत की सरकारी माइनिंग कंपनी IRIL ने वक्त की नब्ज को पहचानते हुए एक बेहद रणनीतिक और साहसिक कदम उठाया है। उसने रूस की दिग्गज ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट के साथ बातचीत का एक सीधा और बेहद महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू कर दिया है। यह कोई आम दोस्ताना चर्चा नहीं है, बल्कि यह साइबेरिया के उस सुदूर और बेहद दुर्गम टॉमटोर डिपॉजिट को लेकर की जा रही एक बड़ी साठगांठ है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े अनछुए दुर्लभ खनिज और नियोबियम भंडारों में से एक माना जाता है। रोसनेफ्ट ने पिछले सालों में ही इस विशालकाय भंडार का पूरी तरह से अधिग्रहण किया है। अब जो मास्टर प्लान तैयार हुआ है वह यह है कि उस बेहद कठिन और बर्फीले इलाके से निकाले गए कच्चे खनिजों के सैंपल पहले रूस की सबसे एडवांस प्रयोगशालाओं में प्रोसेस किए जाएंगे और फिर उनकी अंतिम टेस्टिंग और प्रामाणिकता की जांच के लिए उन्हें सीधे भारत की आधुनिक लैब्स में भेजा जाएगा। यह एक ऐसा कदम है जो आने वाले समय में वैश्विक बाजार के सारे पुराने समीकरणों को मलबे की तरह ढा देगा। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर भारत और रूस मिलकर इस जटिल तकनीक के ऊपर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेते हैं तो अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन के भीतर भारत का स्थान कितना ऊंचा और अटूट हो जाएगा। क्या भारत और रूस की यह डील सीधे तौर पर ड्रैगन की दुखती रग को दबाने जैसी नहीं है? अगर वह इन खनिजों की सप्लाई को और ज्यादा कड़ा कर देता तो उसका सीधा और जानलेवा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश में आने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति पर और सबसे महत्वपूर्ण हमारे रक्षा उद्योगों पर पड़ता। लेकिन हमारी सरकार अब किसी भी कीमत पर अपनी महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता करने को तैयार नहीं है। इस समय देश के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों और साफ सुथरी ऊर्जा के क्षेत्र को बहुत ही आक्रामक और बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है और इन सभी क्षेत्रों का दिल इन्हीं दुर्लभ खनिजों के भीतर धड़कता है। गाड़ियों की ताकतवर मोटर बनानी हो या फिर भविष्य के स्मार्ट डिफेंस सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। आम साधारण चुंबक ज्यादा तापमान और तेज गति पर दम तोड़ देते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ ये दुर्लभ खनिज चुंबक ही टिक पाते हैं। बीते सालों के आखिरी महीनों में हुए वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में भी इस बेहद गंभीर मुद्दे पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बंद कमरों में बहुत गहराई से बातचीत हुई थी। दोनों देशों के सबसे बड़े नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि क्रिटिकल मिनरल सेक्टर के अंदर आपसी सहयोग को अब सबसे ऊपर यानी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाएगा। रूस इस समय भारत की क्रिटिकल मिनरल रणनीति का सबसे मजबूत, अहम और भरोसेमंद साथी बनकर सामने आया है। और बात सिर्फ खदानों से मिट्टी या पत्थर निकालने तक सीमित नहीं है, बात हो रही है उस हाई एंड टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की, जो तकनीक अब तक दुनिया के सिर्फ गिने चुने मुट्ठी भर देशों की तिजोरियों में बंद थी। गर्मियों की शुरुआत में रूस की रोसाटम की एक शाखा ने
भारत की नेक्सॉन जियोकेम के साथ एक बेहद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का पूरा फोकस दुर्लभ खनिजों की उस जटिल प्रोसेसिंग तकनीक पर मिलकर रिसर्च करना है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि भारत अब सिर्फ बना बनाया तैयार माल खरीदने वाला ग्राहक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि वह अपने देश की धरती पर ही उसे प्रोसेस करने की वो गुप्त और बेहद जटिल तकनीक खुद सीखेगा, जिस पर आज तक दूसरा देश कुंडली मारकर बैठा हुआ था। अगर यह वैज्ञानिक प्रयोग पूरी तरह से सफल हो जाता है तो भारत को भविष्य की तकनीक और औद्योगिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक ऐसी बढ़त मिल जाएगी जिसे कोई कभी मिटा नहीं पाएगा। हमारी रक्षा, आत्मनिर्भरता और हमारे महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर मिशन के लिए यह सौदा एक बहुत बड़ा पावर बूस्टर साबित होने जा रहा है। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस पूरी लंबी कवायद का असली और अंतिम नतीजा हमें जमीन पर कब तक देखने को मिलेगा। तो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो वैश्विक बाजारों में भूचाल लाने के लिए काफी हैं। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा और आक्रामक प्लान 2029 से 2030 के बीच भारत के भीतर ही कमर्शियल स्केल पर भारी मात्रा में घरेलू दुर्लभ खनिज चुंबकों का निर्माण शुरू करने का है। इसके लिए बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम पहले ही उठाया जा चुका है। रूस के ग्रेडमेट ने भारत के टैक्समैन के साथ एक विशेष सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको यह जानकर गर्व होगा कि टैक्समैन हमारी सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं में से एक IIT ISM से सीधे जुड़ी हुई है। ये दोनों बड़े संस्थान अब दिन रात एक करके मैग्नेट बनाने की दिशा में नई और बेहद उन्नत तकनीक विकसित करने में जुट गए हैं। यह साझेदारी भारत में घरेलू उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है। जब भारत 2029-30 तक अपने दम पर इन चुंबकों का निर्माण शुरू कर देगा तो दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि पश्चिमी देश भी उस पुराने देश का साथ छोड़कर भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगेंगे। लेकिन भारत की यह बिसात सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं है। हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना समझदारी नहीं होती। इसीलिए हमारी कंपनी ने अपना पूरा दायरा पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलाना शुरू कर दिया है। ये कंपनी अब लैटिन अमेरिका के अर्जेंटीना में मौजूद लिथियम ट्रायंगल से लेकर ऑस्ट्रेलिया की चमचमाती खदानों और अफ्रीका के मलावी तक में माइनिंग के नए और सुनहरे मौके तलाश रही है। इसके साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ भी लगातार उच्च स्तरीय बातचीत का दौर चल रहा है। रूस, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ तेजी से बढ़ती यह दोस्तियां भारत की खनिज कूटनीति का पूरा चेहरा बदल कर रख देंगी। यह वो देश हैं जिनके पास अथाह पैसा है, काम करने की बेहतरीन और आधुनिक तकनीक है, और सबसे बड़ी बात, ये सभी देश बाजार से उस एकतरफा डिक्टेटरशिप को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना चाहते हैं। भारत इन सभी ताकतवर मुल्कों के साथ मिलकर एक ऐसा समानांतर वैश्विक नेटवर्क तैयार कर रहा है जहां इन दुर्लभ खनिजों की सप्लाई बिना किसी रुकावट के हमेशा चलती रहे, ताकि कोई एक अकेला देश पूरी दुनिया की औद्योगिक तरक्की और विकास को बंधक न बना सके। अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो आने वाले समय में ये दुर्लभ खनिज ठीक वैसे ही रणनीतिक संसाधन बन जाएंगे जैसे कभी खाड़ी देशों का कच्चा तेल हुआ करता था। जिस तरह 20वीं सदी के भीतर जिस देश के पास कच्चे तेल के कुएं थे, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर राज किया, ठीक उसी तरह 21वीं सदी में जिन देशों के पास ये क्रिटिकल मिनरल्स होंगे और उन्हें रिफाइन करने की असली तकनीक होगी, वही इस दुनिया का असली सुपर पावर कहलाएगा।